बगैर नंबर की मोटरसाइकिल चेतक एक जना चला रहा है, पीछे एक जना बैठा हुआ है हाथ में चाकू लेकर। इतना बड़ा एक्सपर्ट था, चलते चलते एक ही बार करता तो इंसान ढेर हो जाता। कई हैदराबाद के लोगों को कत्ल किया गया उसके जरिए से। ये कौन कराई? ये मलकपेट का एमएलए था, महाराजगंज का एमएलए था, खैरताबाद का एमएलए था। ये तीनों मिलकर प्रताप कराए। मकसद क्या था कि जिन्ना रेड्डी को इस्तेमाल से हटा के कांग्रेस के दूसरे चीफ मिनिस्टर को बिठाना। आपस में रस्साकशी करते हैं तो मुसलमानों के खून को इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक केसिट बनाई गई थी, उस केसिट में नारे तकबीर जय सिया राम के नारे भरे हुए थे। रात की तारीकी में कर्फ्यू के दौरान एक ऑटो में वो केसिट बचाते थे तो लोग घरों से निकल जाते तो पुलिस उनको कर्फ्यू की खिलाफवर्जी में गिरफ्तार करती। ये भयानक बचाव हुआ। यहाँ के बुजुर्गों को मालूम होगा जिस बात से पता 1990 के दहन में हुआ था सिर्फ जिन्ना रेड्डी को हटाने के लिए। और पुलिस को एक शक था कोई तंजीम आई है जो पता करा रही है मुसलमानों को, बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार करके उनके तफ्तीश करके पूछने लगी तो कोई भी नहीं था। इलेक्शन के बाद जिन्ना रेड्डी इस्तीफा दिए तो बता खत्म हुआ। इन जनार्दन रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने, इंक्वायरी के लिए आर्डर दिए। इंक्वायरी में रिपोर्ट आई, कांग्रेस के 3 एमएलए मिलकर मलकपेट के महाराजगंज के खैरताबाद से ये भ्रष्टाचार करवाए और विजयवाड़ा से लोगों को बुलवाए थे। ये रिपोर्ट आई तो कांग्रेस ने बदनामी की पेश नजर इस रिपोर्ट को दबा दिया। तो ये तो ऐसे है आपस में इख्तियार के लिए बचाव कराते हैं मुसलमानों के कत्ल वारत की, मुसलमानों की लाशों पर अपने इख्तियार की कुर्सियां जमाना चाहते हैं। ये जमात एक मिनट भी इस काबिल नहीं कि इख्तियार पे दोबारा आ सके। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाली बीजेपी के साथ अगर कोई जमात है तो कांग्रेस पार्टी है। इनका वजीर आजम बैठ के बताता बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए कोई पाबंदी का आर्डर नहीं किया, तमाशा देखते रहा। और इनके वजीर आजम जो पीवी नरसिम्हा राव थे, छोटे खच्चे बड़े वजीर आजम थे, वो फसादात में मुलविस थे और बाबरी मस्जिद की शहादत हुई। बीजेपी आने बड़ा एहतराम करते हैं उनका, क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत में बीजेपी का साथ दिया। पूरी दुनिया को मालूम उस शहादत के बाद हर रियासत में कांग्रेस के इख्तियार से बेदखल किया गया। यहाँ हमारे रियासत आंध्र प्रदेश में 10 साल तक सेक्युलरिज्म की हुकूमत थी और वही वजह थी कि कांग्रेस को इख्तियार से बेदखल किया गया। लेकिन 2004 में मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के लिए कांग्रेस ने बात की और कहा कि हमको तायीद दीजिए। सालार मिल्लत ने कहा तुम बाबरी मस्जिद की शहादत से जिम्मेदार है, सबसे पहले तुम मुसलमानों से माफी मांगो और अपनी गलती का एतराफ करो और मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दो। उसके वादे पर उनकी तायीद की गई और उसके बाद फिर इख्तियार में आए। लोग 10 साल तक रहे। 2014 में टीआरएस हुकूमत बनी। टीआरएस के तमाम लोग मिनिस्टर से लेके तमाम वज़रा तेलंगाना के रहने वाले थे। यहाँ पर दिल्ली के, यूपी के, इधर के उधर के नहीं, सियासत के लोगों की हुकूमत है। कुछ अच्छा होगा तो इन्हीं को कहेंगे, कुछ बुरा होगा तो इन्हीं को कहेंगे। वहाँ ये आलम है, या कुछ खराब हुआ तो दिल्ली जाके शिकायत करो, या कुछ उल्टा हुआ तो दिल्ली जाके शिकायत करो। फिर वो इतने एक्शन लेते नहीं लेते उसकी भी कोई गारंटी नहीं। बहरहाल यहाँ की हुकूमत है मुसलमानों के नहीं, तमाम तबकात के, एससी, बीसी और तमाम लोगों के तबकात के मसाइल पर किए। आपने कभी देखा कोई जमात यहाँ पर ईद और त्योहारों में कुछ तोहफे देती हुकूमत की तरफ से? ये तेलंगाना हुकूमत ने दिया। रमजान में कपड़े देते हैं गरीबों को, रमजान में इफ्तार का इंतजाम करते हैं, बोनाल में उनके लोगों को तकसीम करते हैं इफ्तार, गणेश में देते हैं उनको इफ्तार। हर त्योहार में क्रिश्चियन को क्रिसमस के मौके पर उनको भी इफ्तार देती है। और आज तक कोई जमात ऐसा त्योहारों में, ईदों में तोहफे इफ्तार नहीं दिया। शादी मुबारक की स्कीम है जो सबसे ज्यादा कामयाबी के साथ चल रही है। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवसी साहब ने असेंबली में मुतालबा किया कि शादी मुबारक के नाम से एक स्कीम बनाई जाए। उनके उस नुमाइंदगी को कबूल किया गया। इसी तौर पर उन्होंने कहा कि मुसलमान बच्चियों के लिए और गैर मुस्लिम के लिए कल्याण नस्ल कायम की जाए। दोनों स्कीम आज सबसे ज्यादा कामयाबी के साथ चल रहे हैं। जो भी दाखिल करता है सरकार शादी मुबारक के उसको 1,116 रुपए का चेक मिलता है।
ये किसने करे? पहले 50,000 थे, फिर 75 हुए, अब 1,01,16 हुए। फिर अकबर साहब ने वादा किया नई हुकूमत तश्कील पाने के बाद इसकी रकम में और इजाफा आप कराएंगे, 1.5 लाख तक ले जाएंगे। तो ये इजाफी काम मजलिस मंजूर करवाई। असद साहब ने कितने काम कराए। ये जामिया निजामिया का ऑडिटोरियम हुकूमत से बनाने लगाए, कई करोड़ में बना। और जामिया निजामिया के उलमा को, आलिम फाजिल मौलवी कामिल को उस्मानिया यूनिवर्सिटी से BA की MA की डिग्री मिलती थी, वो डिग्री बन हो गई आज 40 साल पहले। अकबर साहब की नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत ने उन उलमा इकराम को डिग्री देने का ऐलान किया। आज उन लोगों को डिग्रियां मिल रही। इसी तरीके से हमारे जितने उलमा बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे जाते हैं अमेरिका में, लंदन में, तो उनको ओरछल स्कॉलरशिप दी जाती तालीम की। अकबर साहब बोले बेरोजगार बच्चे हैं, तालीम हासिल करने जाते हैं, उनको इमदाद दी जाए। तो उनकी इमदाद के लिए 20 लाख रुपए एक बच्चे को तेलंगाना हुकूमत दे रही है। लाखों लोगों को तेलंगाना हुकूमत ने दिया। अभी करीब की रिपोर्ट है, अकबर साहब ने कहा सबसे ज्यादा अगर किसी हद से बच्चे गए हैं बाहर तालीम हासिल करने, हुकूमत की इमदाद जिसको मिली है वो याद की तकरीबन 400 नौजवान है जो ये इमदाद हासिल करके लंदन, अमेरिका, यूरोप दीगर मुकाम पे जाके वहां पर तालीम हासिल कर रहे और नौकरी भी कर रहे। इसी तरीके से हमारे जो उलमा जाते हैं, जामिया अजहर हिंद दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी है और जामिया निजामिया दूसरे नंबर पे आती है। जामिया अजहर और मिस्र के लिए जामिया अजहर है, सऊदी अरब के मदरसे हैं और ईरान के मदरसे हैं, नजब अशरफ के मदरसे हैं। हमारे उलमा तालीम हासिल करने जाते हैं, उनको भी इमदाद दीजिए। तो चीफ मिनिस्टर ने उनके लिए भी 20 लाख का ऐलान किया और उलमा किराम जो इल्म के हासिल करने के लिए जाते हैं ममालिक को, वो भी 20 लाख रुपए की इमदाद हुकूमत से लेके जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ बेशुमार मसाइल है।